हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग जेईई मेन 2025 के एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से जो क्वेश्चन पूछा गया उसको डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देखें, यहाँ पर लिखा हुआ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द कर्व्स वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8x एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12y प्लस 35 इक्वल्स टू 0 इज इक्वल टू व्हाट। 4 ऑप्शन है। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स अगर बात की जाए तो होता है अलोंग द नॉर्मल टू द गिवन कर्व्स। दोनों कर्व्स के नॉर्मल के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो लेंथ होगा, डिस्टेंस होगा, वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहलाता है। तो सबसे पहली बात, एक पैराबोला दिया हुआ है, दूसरा सर्कल दिया हुआ है। तो अगर मैं बात करूं पैराबोला की, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x है दिया हुआ, जिसका हम लोग ऐसे ग्राफ अगर स्केच करें तो यह हो सकता है इस तरह से। ठीक है। और अगर सर्कल की बात की जाए तो सर्कल का सेंटर है अपने पास 0, -6 एंड रेडियस इज 1। तो सर्कल का सेंटर अगर 0, -6 है तो यहाँ पर होकर नेगेटिव वाई एक्सिस पे ऐसे मैं ले सकता हूँ इस तरह से। ठीक है। और रेडियस तो 1 है। अब यह नॉर्मल के अलोंग, तो नॉर्मल मतलब टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। तो अगर मैं यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करूँ और वहाँ पर नॉर्मल ले लूँ तो ऐसे आएगा। यहाँ मैं P लिख देता हूँ, यहाँ Q लिख दिया और यहाँ C है। तो PQ का जो डिस्टेंस होगा वही मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहलाएगा। C का कोऑर्डिनेट अपने पास मालूम है कि 0, -6 होगा। यहाँ वर्टेक्स तो अपना 0, 0 है, इसकी ज़रूरत है नहीं। तो यह बात होगी। अब यहाँ पर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द पैराबोला की बात करते तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax अगर है तो एक पॉइंट ले लेते 80 स्क्वायर, 280। इस पर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द पैराबोला होता है y इक्वल्स टू -tx प्लस 280 प्लस 80 क्यू। अब इसी को यहाँ पर यूज करें, a की जगह पर कितना है अपने पास, या अगर बात करें तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 × 2 × x है, मतलब a है 2। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, y इक्वल टू -tx मीन्स -tx ही रहेगा प्लस 280। तो 2 × 2t प्लस 80 स्क्वायर 80 क्यूब। तो 80 क्यूब मीन्स हो गया 2 × t क्यूब, यह हो गया। मीन्स y इक्वल टू -tx प्लस 4t प्लस 2t क्यूब, यह हो गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। या अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है, यही पास करता है किससे, सेंटर ऑफ द सर्कल से। तो सेंटर ऑफ द सर्कल क्या है 0, -6, तो डालेंगे यहाँ पर -6, जस्ट मिनट, 0, ठीक, -6 इक्वल टू -t × 0 प्लस 4t प्लस 2t क्यूब। मीन्स यहाँ से आ गया 2t क्यूब प्लस 4t प्लस 6 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे t क्यूब प्लस 2t प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यह क्यूबिक इक्वेशन आ गया जिससे हमें t की वैल्यू निकालनी। अब t की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग इंस्पेक्शन मेथड यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं t की वैल्यू यहाँ पर -1 डाल दूँ तो -1 और -2 -3 प्लस 3 0, मतलब t की वैल्यू यहाँ से -1 आने जा रहा है। अब t -1 आ गया। अब मैं यहाँ का जो कोऑर्डिनेट लिया था p का, वह क्या था 80 स्क्वायर, 280। तो यहाँ हो गया 2 माइनस में होगा और -2t ऐसा हो, t की वैल्यू -1 है तो -4, 280। तो यहाँ हो गया आपका -4। तो -2, -4 p का कोऑर्डिनेट आ गया। t की वैल्यू डालने के बाद a तो ऑलरेडी 2 है। अब यह हो गया ऐसा। सर्कल का रेडियस, अगर सर्कल की इक्वेशन की बात की जाए तो सर्कल का इक्वेशन है अपने पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12y प्लस 35 इक्वल टू 0।
अब इस सर्कल का सेंटर बात किया करें तो क्या है, यार जी कितना है 0, एफ कितना है 2f 12 है तो 6 हो गया, और सी है 35। तो आर की वैल्यू हो जाएगी √ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। यहाँ हो गया 0 प्लस 36 6 स्क्वायर माइनस 35 यानी कि 1। तो रेडियस है अपने पास 1। तो देयरफॉर अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करें तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा एस डी। तो एस डी इक्वल्स टू हो गया पी क्यू, और पी क्यू को हम लोग लिख सकते हैं सी पी माइनस सी क्यू, सी पी माइनस रेडियस, सी पी माइनस रेडियस। तो ये हो गया आर। अब सी पी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला से सी पी की वैल्यू कितनी होगी, तो √ओवर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, ऐसा करेंगे तो -2 -0 होल स्क्वायर प्लस -4 माइनस प्लस 6 होल स्क्वायर और -r1। यहाँ हो गया अपने पास 4 और यह भी देगा 4 -1 √8 -1 यानी कि 2√2 -1। यह आपका आंसर हुआ। इस तरह से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।